आज देखना है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 27 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा गया है। बोला है अ फार्मर बाइज अ यूज ट्रैक्टर फॉर 12,000। 12,000 रुपये में क्या किया है, एक ट्रैक्टर को खरीद रहा है। ही पेज 6,000, 6,000 रुपये क्या कर रहा है, वो पे किया है और बाकी जो पैसा बचा हुआ है उसको बोल रहा है कि इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, 500 देगा और 12% अनपेड अमाउंट में जो आएगा इंटरेस्ट वो पे करेगा। ठीक है, तो एनुअली पे कर रहा है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर का कॉस्ट बताना है। तो क्या बोला है, 12,000 रुपये में क्या किया, ट्रैक्टर को खरीदा, 6,000 रुपये पे कर दिया। क्या किया, कैश में पे किया। ठीक है ना, तो बचा कितना अमाउंट, 6,000 रुपये। अब उसको क्या करना है, ये 6,000 को पे करना है। बोला है 500 करके पे करेंगे, 500 प्लस 12% इंटरेस्ट देगा अनपेड अमाउंट में। अनपेड अमाउंट में 12% इंटरेस्ट देगा। तो अब देखते हैं हम लोग, तो ये 500 रुपया तो ये 6,000 से चलेगा ना। ठीक है, मतलब 500 जो 6,000 रुपये पे करेगा वो कहां से पे होगा, 500 रुपये करके जो पे कर रहा है उसके लिए होगा। तो 6,000 का अगर वो 500 करके पे करेगा तो कितना कंप्लीट होगा, 12 साल में कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब है हमको ये जो दिया गया है 500 प्लस 12% इंटरेस्ट, 12% मतलब 100, 6,000 का, ये फिर से 500 लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे 5500 का 12%। फिर क्या होगा, 500 पे करेगा और 5,000 का 12% फिर पे करेगा। ऐसे करके चलेगा। कब तक चलेगा, ये 12 साल तक चलेगा ये। तो हम एक काम करते हैं, ये 500 करके जो आ रहा है वो कितना बार आएगा, 500 पे करेगा, 12 साल तक वो क्या करेगा, पे करेगा। ये 12/100 तो 12/100 को क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉमन ले लिए। तो क्या बचा रेस्ट, 6,000 प्लस 5,500 प्लस 5,000। ऐसे करके वो क्या होगा, 12 साल तक चलेगा। अब क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे ये है 12×5=60, 6,000 रुपये हो गया, प्लस ये 12 का क्या होगा, 12/100 ब्रैकेट ओपन। इसमें हम लोग देख रहे हैं ये डिक्रीज कर रहा है, -500 हर बार। तो हम लोग का क्या होगा, ये 6,000 लिख लेते हैं, 2a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये क्या है फॉर्मूला, 2a ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये है n/2। ये फॉर्मूला होता है ना, n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ लिखते हैं 2a यानी कि 2 इंटू 6,000 प्लस n-1 n-1 क्या है हम लोग का 11 और d का वैल्यू क्या है, माइनस में 500 और n/2 लास्ट में लिख लेते हैं। n/2 क्या होगा, 12/2। तो फाइनली कितना आ रहा है, 6,000 प्लस 12/100 ब्रैकेट ओपन 6 दूनी 12,000 रुपये प्लस यहाँ माइनस होगा -5,500 ब्रैकेट ओपन और इंटू में 6। तो ये हो गया 6,000 प्लस 12/100 ब्रैकेट ओपन, इसको माइनस करेंगे यानी कि 12,000 में माइनस करना है कितना, 5,500। तो ये 500 हो गया, ये 11,000, 11,000 में से 6,000, 6,500 और इंटू में है 6, ये 00 यहाँ से कैंसिल। तो 6,000 प्लस 12 इंटू 6 इंटू 65। तो ये कितना हो गया, 12×6=72, 72 इंटू 65। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 2 10, 1 7×5=35 और 1 36, 6 दूनी 12, 7×6 42 और 1 43, 43। तो ये हो जाएगा 6 8 6 4। तो ये हो जाएगा 6,000 प्लस 4680। दोनों को ऐड कर लेना है। दोनों को क्या हम लोग डायरेक्ट यहाँ ऐड कर लेते हैं। 12,000 था मतलब ये 6,000 तो पे हो ही गया, ये 4,600 यानी कि 12,000 में 4,680 रुपये पे कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16,680 रुपये। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। देखते हैं आंसर कितना दिया गया है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर 27 मिसलेनियस, हाँ 27 16,680। यस यही है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा गया है, शमशाद अली बाइज अ स्कूटर 22,000। 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा और 4,000 रुपये पे कर दिया है, यानी कि अनपेड अमाउंट कितना हो गया, 18,000 रुपये।
18,000 रुपये इसको क्या करना है, पे करना है। और बोला है 10% इंटरेस्ट पे करेगा और 1,000 रुपये भी पे करेगा। 1,000 पे करेगा और 10% अनपेड अमाउंट में पे करेगा। जैसे पहले वाला क्वेश्चन बना है, सेम चीज है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 18,000 रुपये पे करना है उसको। 1,000 रुपये 1 साल में दे रहा है, तो इसका मतलब कितना साल में कंप्लीट होगा, 18 साल में कंप्लीट करेगा ये। ठीक है, तो 18 साल में कंप्लीट करेगा, तो हम लिख सकते हैं 1,000 रुपये पे किया और 10% अनपेड। अनपेड अमाउंट कितना है, 18,000 रुपये, इसका 10% प्लस फिर से 1,000 अगला साल पे किया और इस बार 17,000 रुपये बच गया और उसका 10% उसको पे करना पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट में 1,000 रुपये पे करेगा और 16,000 रुपये पे करेगा और उसका 10% पे करेगा। ऐसे करके चलते जाएगा। कब तक चलेगा, 18 साल तक चलेगा ऐसा। तो ये जो 1,000 वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से लिख लेते हैं। 1000 इंटू 18 प्लस इसमें है 10/100, 10/100, 10/100, तो सबका 10/100 बाहर निकाले। यहाँ कितना बचा, 18,000, यहाँ कितना बचा, 17,000, यहाँ कितना बचेगा, 16,000। ऐसे करके चलेगा कितना, 18 साल तक चलेगा। ये कितना हो गया, ये तो 18,000 रुपये क्लियर हो गया जो पैसा था। अब जो इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट कितना लगा, 1/10। ये देख रहे हैं हम लोग क्या है, एपी में। एपी मतलब फिर से वही एसएन का पावर। एसएन क्या है, n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये कितना होने वाला है, n/2। n/2 को हम लोग बाद में लिख लेंगे, पहले लिखते हैं 2a, 2 इंटू 18,000 प्लस n-1 यानी कि 17, 18 - 1 17 हो गया, 17 और डी कितना आ रहा है, -1000। 1,000 रुपये कम पड़ रहा है ना। और लास्ट में क्या लिखना है, n/2 यानी 18/2। तो फाइनली कितना मिला, 18,000 प्लस 1/10 ब्रैकेट ओपन 18 दूना 36, 36,000 इधर हो गया और माइनस में 17,000 और इधर कितना है, इंटू 9। तो ये हो गया 18,000 प्लस 1/10। इसको माइनस कर लेते हैं तो 17 दूना 34 होता है, तो 19,000 हो जाएगा। और क्या, 19,000 और इंटू में 9, एक जीरो यहाँ से काट दिए, तो ये हो गया 18,000 प्लस 1900 इंटू 9। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये कितना आ जाएगा, 18,000 प्लस 9 9 81, 1 9 का 9 और 8, 9 और 8 17 और 00। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, या फिर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 22 में इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 22,000 है ट्रैक कॉस्ट था और ये 17,100 पड़ गया, यानी कि कितना हो गया, 39,100। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। 29 नंबर में क्या बोला है, बोला है 4 आदमी को भेजना है पोस्ट कार्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 बोला है ये 4 आदमी को पोस्ट करेंगे और ये 4 आदमी जो है वो क्या करेगा, 4 आदमी को फर्दर पोस्ट करेगा और फिर ये जो है वो 4 आदमी को पोस्ट करेगा और फिर ये 4 आदमी को पोस्ट करेगा और फिर ये भी 4 आदमी को पोस्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे करके ये पहला स्टेज हुआ, ये सेकंड वाला स्टेज हुआ, ऐसे करके हम लोग को चलते जाना है। और 8th स्टेज में बताना है कि कितना पैसा उठा है। पैसा कितना है, अगर पहला वाला में 4 आदमी है तो दूसरा वाला में कितना हो जाएगा, 16। तीसरा वाला में 16 को 4 से इंटू कर देता है, 64। ऐसे करके चलेगा। और जो हम लोग का 5th स्टेज है, 8th स्टेज, यानी कि हम लोग को A8 के बारे में, A8 जितना आएगा, ठीक है, तो सम के बारे में बात करेंगे। S8 जो भी आएगा हम लोग का, बोला है 50 पैसा करके 1 लेटर का मिल रहा है, तो जितना लेटर पोस्ट हुआ यानी कि S8 जितना होगा उसका 50 पैसा करके हम लोग को क्या मिलने वाला है, पैसा मिलेगा। तो 50 पैसा मतलब रुपए में चेंज कर दिए, तो S8 को अगर हम 1/2 कर दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, जितना टोटल पैसा है वो मिल जाएगा मेल्ड करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को S8 निकालना है। S8 कैसा निकलेगा, यहाँ पे A का वैल्यू कितना है, 4 और R का वैल्यू कितना आ रहा है, वो भी 4 आ रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, R इज ग्रेटर देन 1 है, तो Sn इक्वल टू क्या होता है, A R का पावर n-1 डिवाइडेड बाय R-1, यानी कि फाइनली इसको लिखना पड़ जाएगा हम लोग को A यानी कि 4 ब्रैकेट ओपन 4 का पावर 4 -1 डिवाइडेड बाय 4 - 1, 4 का पावर 4 नहीं 8 होगा यहाँ पे। अब क्या करना है हम लोग को, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या है हम लोग का, S8 निकाल लेते हैं, वहां लास्ट में पुट करेंगे। S8 पहले निकाल रहे हैं, तो ये 4 हो गया। अब 4 का पावर 8 कितना होता है और डिवाइडेड बाय 3 है ये, 4 का पावर 8 सॉल्व करते हैं। 4 का पावर 8,
4 का पावर 8 मतलब 2 का पावर 16 और 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 कितना होता है 1024 होता है। तो हमको 6 बार और करना हो, 6 बार और मतलब 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 होता है 5 में 32 64, यानी कि इसको अगर हम 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 4 का पावर 8 मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है 60, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 4 जा 16 का 6 1 4 1 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 1 96 और 0 4 और 6 से करेंगे 4 6 जा 24 12 13 14 और 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 9 और 4 3 4 5 और 6, मतलब यहाँ लिखना हम लोग को 65436, इसको माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 65435 डिवाइडेड बाई 3। और क्या करना था, ये S8 है, ठीक है, अभी आगे भी मल्टीप्लाई करना होगा इसको। अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो हम लोग को रुपीज में आंसर आ जाएगा। इसको क्या कर रहे हैं 1/2 से डिवाइड करेंगे तो रुपीज में आंसर आएगा। तो 2 से इसको पहले काट लेते हैं, ये कट गया, इसको 3 से काटते हैं, कटना ही चाहिए। 3 2 जा 6 3 1 जा 3 कैरी बचा 2 4 3 1 जा 3 और कैरी बचेगा 2 4 3 8 24 3 1 3 और 5, यहाँ पर 5 माइनस नहीं हुआ, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं ये हम लोग का सही निकला है कि नहीं निकला है, फोन से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार हम लोग। 65536 यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। अब इसको सिर्फ काटना होगा 65536 डिवाइडेड बाई 3 और इनटू में 1/2 और यहाँ पर है हम लोग का 4। इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये कटेगा ही कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 3 से काटते हैं, 3 दूना 6 3 1 3 और 2 बचा 3 8 24 1 3 8 24 2 3 7 21 3 7 21 हो गया 65536 डिवाइडेड बाई 3, 3 से डिवाइड करना था तो 3 दूना 6 खत्म, 3 1 3 एक बार में जा रहा है, 2 बचेगा 5 3 8 24 24 1 3 3 चौके 12 1 6, फिर भी ये नहीं कट रहा है। अच्छा यहाँ 5 होगा ना, 5 यहाँ पे, तो 5 पे कितना आ रहा है, ये 15 हो गया, 3 5 से 15, तो आंसर हो गया हम लोग का 2 × 2 1 8 4 5। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूना 10 4 दूना 8 और 1 9 8 दूना 16 1 17 2 और 1 3 और 2 दूना 4 43790। आंसर क्या है देखते हैं, आंसर 43690 36, यहाँ 6 होना चाहिए, चेक कर लो। 2 से इंटू कर दिए 200 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 1 9, अच्छा यहाँ कैरी नहीं बचा था तो 6 होगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर है 29 नंबर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा है। बोला गया है कि एक आदमी है जो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा पे किया है, 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिया और 5% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 5% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और फाइंड द अमाउंट ऑफ 15 साल के बाद का अमाउंट बताना है और एक 20 साल के बाद का बताना है। तो 15 साल के बाद बताना है, इसका मतलब है 14 साल और इसको क्या करना होगा 19 साल का निकालना होगा। क्यों? क्योंकि पहला साल का तो काउंटिंग नहीं होगा, पहला साल में जो भी 10,000 रुपये जमा किया है वो काउंट नहीं होगा, 14 साल में नेक्स्ट 14 जो होगा उसका काउंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, जब हम 14 साल के लिए निकालेंगे 15 साल के निकालेंगे तो जो हम लोग का A15 होगा वो एक्चुअली में A14 है, ठीक है, जो A15 है वो क्या है A14 है। तो क्या करेंगे, पहले A क्या है हम लोग का, ये हो गया 10,000 प्लस 14 साल के लिए निकाल रहे हैं, कितना परसेंट 5%, किसका 5%, 10,000 का 5%, ठीक है, 00 कैंसिल 20 बच गया, ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्या, इसको इंटू करेंगे 5 चौके 20 5 का 5 और 2 7 और 2 2 0, तो टोटल हो गया 17,000 रुपये। ये इसका 15 साल में निकलेगा, मगर अगर 20 साल का बात करें तो 20 साल में 19 साल का लेना होगा, यानी कि 10,000 रुपये प्लस 19 इंटू 5/100 और कितना है 10,000, ठीक है, 00 कैंसिल। अब क्या होगा 19,000
19 को 5 से इंटू कर लेते हैं, 5 5 में 45, 5 4 5 का 5 और 4 9, और ये कितना है 2 0, ठीक है 2 0 आ जाएगा। तो 19,500 रुपये क्या होगा, ये 20 साल के लिए निकलेगा, ठीक है। अब देखना ये है कि एंड ऑफ 20 बोला था क्या, आफ्टर 20 ईयर्स बोला है, ठीक है ना। आफ्टर 20 ईयर्स बोला है, इसका मतलब है हम लोग को और इसमें ऐड करना पड़ जाएगा 500, ठीक है, क्योंकि ये 21 हो जाएगा टोटल। आफ्टर 20 मतलब 20 साल पूरा कंप्लीट हो गया, 21वां साल में वो क्या कर रहा है, पैसा को निकालेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसमें 500 रुपये और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 19,000 जो 500 था उसमें 500 ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि 5% एक्स्ट्रा हम लोग को इसमें ऐड करना होगा। ये 20 साल का कंप्लीट हुआ मगर 21वां साल में निकालेगा, ठीक है। तो ये 20,000 रुपये निकलेगा। एक बार आंसर चेक करते हैं। आंसर में है 17,000 और 29,000, 2,95,000 है, 2,95,000। यहाँ पर जीरो कम हो गया क्या, 1 2 0 यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 95, 2 0 यहाँ पर था, इसको ऐड कर दिया 10,000 का, तो 20,000, 5 5 10 और 20,000 आ रहा है। तो 2 9 5 1 2 3, तो 2,95,000। इसका मतलब है ये आंसर गलत है, ठीक है ना। हम लोग का आंसर वही आएगा, 20,000 आएगा, ठीक है, क्योंकि 20 साल में कर रहा है तो आराम से वो 20,000 ही आएगा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है 20,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्या लिखा है, अ मैन्युफैक्चरर रिकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन विच कॉस्ट 1,5,625 रुपीज विल डेप्रिसिएट एवरी ईयर 20%। 20% क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 साल, 5 साल का एंड में बताना है। तो मान लेते हैं अगर ये 5,625 है, ठीक है, तो पहला साल में क्या होगा, पहला साल में वैल्यू कम हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है मतलब माइनस होगा, कितना 1,5,625 का 5% यानी कि 5/100, ये क्या हो रहा है हम लोग का, कम हो रहा है। तो ये पहला साल के लिए था। तो दूसरा साल के लिए क्या होगा, दूसरा साल के लिए भी कुछ और होगा, ठीक है, प्लस करके लिख लेंगे दूसरा साल का। तो अगर हम लोग दूसरा साल के लिए जब लिखेंगे तो इसी का 5% लेंगे ना। तो हम एक काम करते हैं, पहला ही वाला निकाल देते हैं, 15,625 आया, 1 - 5/100 या 5 नहीं है 20 है, तो 20 लिख लेना। 20 को काट लेंगे तो 25 आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, 1,625 इंटू 4/5, ये पहला साल के लिए। तो दूसरा साल के लिए भी सेम आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा साल के लिए इसको 4/5 से इंटू कर सकते हैं। तीसरा साल के लिए क्या होगा 4/5, चौथा साल के लिए क्या होगा 4/5, और एट द एंड ऑफ, तो यानी कि 5वां साल भी कंप्लीट हो जाएगा तब। ये क्लियर है, ये पहला साल का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, हर साल क्या हो रहा है 4/5 कंप्लीट, खत्म। तो अब क्या होने वाला है, इसको काटते हैं, ये हो जाएगा 5 से काटते हैं, 5 × 15 और 5 × 5 125, फिर से 5 से कटेगा, 5 6 2 5, 5 से काटते हैं 125, ये 5 से कटेगा फिर से 25, और ये 5 से कटेगा तो 5 बार में, ये 5 हो गया, और ये हो जाएगा 2 का पावर में 10, कैसे 5 बार है ना, तो 4 का पावर 5, 4 का पावर 5, तो 2 का पावर 10 ही होगा, क्योंकि 2 का पावर 10 का वैल्यू याद है 1024, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 दूना 10 और 2 12, 1, तो 1 लिख लेंगे, और ये 5120, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर था, 31 का आंसर है 5120, सही है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला गया, 32 नंबर में बोला गया है कि 150 वर्कर वर्क करता है तो एक जॉब कंप्लीट हो जाता है, तो कितना दिन काम करेगा, x दिन काम करेगा। तो 150 में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जाएगा जॉब। बोला गया है कि 4 वर्कर छोड़ के चल जाता है। अच्छा, पहले 150 रहेगा, अब 4 वर्कर छोड़ के चल गया, फिर 4 वर्कर छोड़ के चल जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, और वो अब जो टाइम लगने वाला है, यानी कि ये काम को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा था, x दिन लग रहा था ना, अब बोला 8 दिन ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो हमको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज टू वर्क डन कंप्लीट, कंप्लीट कब होगा वो बताना है। तो
टोटल वर्क करने में कितना लगेगा? 150x लगेगा टोटल वर्क। इसका सम जो निकालेंगे वो इसके साथ इक्वल होगा। इसका सम कितना आएगा? कितना दिन चल रहा है? x प्लस 8 डेज चलेगा, तो n/2 हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? सम वाला, Sn n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे वर्क करेगा ये? वहाँ n/2 हो गया, ब्रैकेट ओपन 2a यानी कि 2 इंटू 150 प्लस n-1 यानी कि x प्लस 8 -1, और डी का वैल्यू कितना होगा? -4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 करके कम हो रहा है। तो ये है 150x, यहाँ हो जाएगा x प्लस 8/2। अब अंदर से हम अगर 4 को कॉमन ले लें तो यहाँ कितना हो जाएगा? 75 होगा। ये 2 हट गया और ये आधा, प्लस ये हो जाएगा x प्लस 7 ना, x प्लस 7 और इंटू में -1, ये 2 से कट गया और ये 2 यहाँ से कट जाएगा, तो बन गया क्या? 75x इज इक्वल टू x प्लस 8, और यहाँ क्या हो जाएगा? 75 और ये हो जाएगा -x -7। ठीक है, अब क्या होने वाला है? ये दोनों माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 75x इज इक्वल टू x प्लस 8, और ये हो जाएगा कितना हो रहा है? 5 माइनस कर दिए और 2 68 माइनस x। तो फाइनली हम लोग को अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो 75x इज इक्वल टू 68x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू 68 माइनस 8x, सबको उठा के एक साइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर। ये वाला कितना हो गया? 60 को उठा के इधर लेके आएंगे तो -60 यानी कि क्या बचेगा? प्लस में 15x, और ये जो है ये आखिर कितना है? ये है 8 इंटू 68, 8 से इंटू करते हैं, 8 8 64, 6 8 6 48 49 50 52 53 54 54, तो ये हो जाएगा माइनस में 544। अब 544 को तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़ेंगे? तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 7 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से 1 6 और 2 6 12, हाँ सही है। फिर 2 से करेंगे, 2 6 12 और 2 8 16, 2 से करेंगे 2 3 6 2 4 8 और ये 17 दूना 34। अब लाना है 15, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 17, हाँ सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 17x माइनस 5 4 4 0, तो x को कॉमन ले लिए तो x माइनस 32 और यहाँ पे माइनस 17 कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ प्लस होगा, x माइनस प्लस 32 इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या मिला? x माइनस 17 और x माइनस x प्लस 32। तो x का वैल्यू क्या होगा? एक हो जाएगा पॉजिटिव और एक हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव तो लेना नहीं है, पॉजिटिव ले लेंगे 17। तो x का वैल्यू अगर 17 है तो डेज कितना होगा? 17 प्लस 8, तो 8 7 15 और 2 25, यानी कि 25 दिन लगेगा इन लोग को कंप्लीट करने में काम। तो देखते हैं आंसर कितना है। 25 डेज, सही है। तो ये तो हम लोग का फाइनल खत्म हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट।